तो अगर मुनव्वर को जिताना मेरी रियलिटी है, अगर अंजलि को जिताना मेरी रियलिटी है, तो वो मेरी रियलिटी ही है। शायद जिस तरीके से मेरा सपोर्ट मुनव्वर के लिए था, उसके चलते उनको हर्ट हुआ कि शायद मैंने उनको अंडर द बस कर दिया कि आपकी गेम प्लान क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो मैंने एक ही लाइन कही है कि मेरी गेम स्ट्रैटेजी यही है कि मेरी कोई गेम स्ट्रैटेजी नहीं है। बबी के बारे में हमने शो में बहुत बार सुना था और एक इमेज सी बन गई थी कि बबी ऐसे होगी, बबी वैसे होगी, ये बेहतरीन रहा, बहुत सारे लोगों को आपने इंस्पायर किया, बट कुछ एक मतलब इंच रह गए फिनाले में, अब आप बाहर निकल गए। सो कितना हार्ट ब्रेकिंग था पर्सनली? सच कहूँ तो मेरे लिए हार्ट ब्रेकिंग बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने शो पे भी कहा था, मुझे लगा कि जो 6 फाइनलिस्ट थे वो ज़्यादा डिज़र्विंग थे और मैं फ़ेयर प्ले में बिलीव करती हूँ। तो अगर कोई मेरे से ज़्यादा डिज़र्विंग है तो उनका आगे जाना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मेरी जर्नी से बहुत सैटिस्फाइड हूँ, बहुत सैटिस्फाइड थी और बहुत खुश हूँ कि मैं खुद को खोई नहीं, मैं जो हूँ वही रही एंड तक। शो को जीतने के लिए मैं फोकट का झगड़ी नहीं, फोकट का किसी के बाल नहीं नोची, फोकट का जस्ट बिकॉज मुझे गेम में आगे जाना है, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें नहीं की। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई जर्नी। ओके, जर्नी की बात करें तो बहुत ही अच्छा याद है आपने कहा, पर अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो उसको क्या रहेगा? यूनिक। आई थिंक इट वॉज़ यूनिक बिकॉज रियलिटी शो के हिस्ट्री में कोई ऐसा कंटेस्टेंट नहीं रहा होगा जो शो में जाके खुद के लिए नहीं खेला है या खेली है। तो आई थिंक मैं पहली एक ऐसी उल्लू हूँ जो रियलिटी शो में जाके अपने दोस्तों के लिए खेल के आई है। ओके, आपके बहुत सारे जो अंदर थे टीममेट्स थे जो बहुत क्लोज भी थे, किसी का झगड़ा हुआ, किसी के साथ क्लोज थे। पूनम के साथ आज मैंने सुबह इंटरव्यू किया था, तो आपके बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि शायशा एक क्राई बेबी। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि वो बोलते मैं जब भी उसको कुछ बोल देती थी तो वो जाके स्मोकिंग जोन या इसमें जाके रोने लगती थी। तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आई थिंक स्टार्ट से ही मैं रियल रही हूँ, तो मैंने कभी इमोशंस छुपाए नहीं हैं। मेरे इमोशंस का लोगों ने फ़ायदा उठाया। तो जब भी मैं ये कहती थी कि मुझे निकलना है, लोगों ने वो यूज़ किया। जबकि हर कोई कैदी का ऐसा एक दिन आया है जब उन्होंने ये सोचा है कि मुझे शो से निकलना है। फ़र्क ये था कि मैं दिखाती थी, मैं कहती थी। तो जब भी कुछ बात ऐसी होती थी जिससे मुझे दुःख होता था, मैं रो देती थी और मैं बाथरूम में जाके नहीं रोती थी, मैं रो देती थी, क्योंकि मैं वैसी इंसान हूँ। और मुझे नहीं लगता कि अपने इमोशंस छुपाना मुझे लगता है कि अपने इमोशंस छुपाना गलत बात है। तो अगर पूनम ये सोचती है कि मैं क्राई बेबी हूँ, तो मैं क्राई बेबी हूँ। तो करणवीर के बारे में बात करें तो उनके साथ आपका बीच में बहुत बड़ा झगड़ा शीरी को लेके, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? क्योंकि बाहर भी उसे फिर बहुत ट्रोल किया गया था करण को, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? आई थिंक करण इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बट मुझे एंड आई एम श्योर ही फील्स द सेम अबाउट मी दैट हमारी रिलेशनशिप काफ़ी कंफ्यूजिंग रही है, क्योंकि एक पॉइंट पे मैं उन्हें बहुत प्यार करती थी, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। एक पॉइंट पे वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, मैं उन्हें सपोर्ट करती थी। लेकिन शायद जिस तरीके से मेरा सपोर्ट मुनव्वर के लिए था, उसके चलते उनको हर्ट हुआ कि शायद मैंने उनको अंडर द बस कर दिया। तो फेयर इनफ इफ़ ही फेल्ट दैट वे, बट आई फील कि मेरी रिलेशनशिप केवी के साथ शो में स्पेशल रही है और वो शो तक ही सीमित थी। अगर मुनावर की बात करें तो मुनावर के साथ आपका बहुत ही अच्छा बॉन्ड था, पर हमने एक चीज जरूर देखी कि हमेशा आपने उसे सपोर्ट किया, कुछ भी हो जाए गेम को एक साइड में रखा, पर आपने उसको ज्यादा सपोर्ट किया। मुनावर ने से भी हमने बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि बहुत ही शायशा एक बहुत ही वंडरफुल पर्सन है। तो क्या कहना चाहिए कि ये आपका गेम प्लान था कि मुझे मतलब या आप पहले से ही मतलब ऐसे ही आप क्या गेम एक साइड में और मेरा नेचर एक साइड? मैंने जब भी मुझे पूछा गया था, जब मैं शो में थी या मैं बाहर आई, कि आपकी गेम प्लान क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, तो मैंने एक ही लाइन कही है कि मेरी गेम स्ट्रैटेजी यही है कि मेरी कोई गेम स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं एक रियलिटी शो में ऑडियंस को रियलिटी दिखाना चाहती थी। तो अगर रियलिटी मैं दिखाना चाहती हूँ तो मैं कुछ छुपाऊँ क्यों? तो फिर वो मेरा रियलिटी नहीं है। तो अगर मुनव्वर को जिताना मेरी रियलिटी है, अगर अंजलि को जिताना मेरी रियलिटी है, तो वो मेरी रियलिटी ही है। और आई एम सो हैप्पी कि मैंने दर्शकों को, मैंने ऑडियंस को एक ऐसी साइड भी दिखाई कि
रियलिटी के चलते मैं खुद को खोई नहीं, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई सपोर्टेड मुनव्वर एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई सपोर्टेड समवन हु सो इंस्पायरिंग। अगर मुनावर की बात ही चल रही तो आपके और जो उसकी बॉन्ड थी बहुत ही लोगों को पसंद आती थी, जो फनी वे में जो एक दूसरे को टीज करते थे वो बहुत पसंद आता था। तो बाहर चल के भी आपने कांटेक्ट नहीं की पार्टी में भी मिले थे, और आगे चल के भी आप मिलने की कोशिश करेंगे या कुछ? आई थिंक देयर वाज अ रीज़न व्हाई मैं मुनव्वर से कनेक्ट हुई, बिकॉज उसकी आइडियोलॉजीज़, उसकी थिंकिंग मेरे से काफ़ी मिलती जुलती है। तो हमने शो में भी कई कई बार ये बातें की थी कि हमें काम साथ में करना है, और काम ये नहीं कि वीडियोस डालने हैं और वो सब, बट सोसाइटी में जो चेंजेस लाने हैं उसके लिए जो काम करने हैं वो हम साथ में करने वाले हैं। तो अभी तो खैर उसकी आराम फेज़ चालू है, जब वो थोड़ी वेकेशन ख़त्म करके आ जाए तो मिलेंगे, बातें करेंगे। और आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट इस शो के ज़रिए मुझे मुनव्वर, अंजलि, पूनम, आज़मा जैसे दोस्त मिले हैं। ओके, बहुत दिन मतलब सुन रहे थे कि आपके मुनावर जो बात कर रहे थे बकरी के बारे में, आप फाइनली मिले उनको, तो कैसा था? मतलब झलक हुआ, क्या बात हुई, कुछ बताना चाहेंगे? बबी के बारे में हमने शो में बहुत बार सुना था, और एक इमेज सी बन गई थी कि बबी ऐसे होगी, बबी वैसे होगी, ये और जब फाइनली उसको मैं मिली तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू मीट हर। शी इज़ अ लवली गर्ल एंड खैर ये मुनव्वर की पर्सनल लाइफ है तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, बट इतना कहूँगी कि वो बहुत अच्छी लड़की है एंड ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ देम। कोई सच में आपने ये सोचा कि जो डिजर्विंग है वो उसको ज़्यादा चांस देना चाहिए, मैं इतना डिजर्विंग नहीं थी? तो चिराग सर का क्या था इसके ऊपर रिएक्शन, क्योंकि वो बहुत ही क्लोज है और मैंने सुना कि वो मतलब इतने मतलब खुश नहीं थे ये डिसीजन से, तो उसके ऊपर क्या कहना? देखिए चिराग मेरे लिए बहुत स्पेशल है और वो मेरा अच्छा ही चाहेंगे। तो जो कोई भी मेरे अच्छा चाहने वाले हैं उनको तो यही लगेगा, चाहे वो मेरे फैंस हो या चिराग हो, सबको तो यही चाहिए कि मैं जीत के आऊँ या मैं 100% दूँ। पर मुझे पता है मैं क्या हूँ, और मैं किसी और के लिए कुछ नहीं बन सकती। अगर मैं वो बनूँ तो फिर मैं कैसे रहूँगी यार। ओके, आज हमने एक पोस्ट देखा जहाँ पे हमने देखा कि आपका न्यू ब्रांड लॉन्च किया है मुनावर में, जो पकॉप करके है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो शो में मैं बहुत वो शब्द जो आपने यूज़ किया वो मैं बहुत यूज़ करती थी, तो इसीलिए उस इंसान ने, उस पागल इंसान ने वो जोक किया मेरे साथ। लेकिन वो मेरी टी-शर्ट नहीं है, वो मेरी डिज़ाइन की हुई टी-शर्ट नहीं है। आपको भी पता है वो किसकी टी-शर्ट है, आपने फाइंड आउट कर लिया है। बट मुनव्वर को मैं ये कहती थी कि तू बाहर भी ऐसा ही है क्या? मतलब बाहर तो कुछ फ़र्क रहेगा ना, अभी तो कुछ नहीं बचा मेरे लिए चिढ़ाने के लिए, अभी तो शो भी जीत गया है। तो वो बोल रहा है कि उसने बोला था कि मैं दिखाता हूँ तुझे, और शायद वो दिखा रहा है अब एक-एक करके। ओके, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आपके फैन को जिन्होंने इतना प्यार दिया? मैं मेरे फैंस को यही कहूँगी कि आपने जितना मुझे प्यार दिया है उससे ज़्यादा प्यार मैं आपको दूँगी, और ये मेरी शुरुआत है इस इंडस्ट्री में, बस 2 महीने हुए हैं। मैं इतना काम करूँगी, इतना कुछ आपको करके दिखाऊँगी कि यू विल बी प्राउड दैट यू आर माय फैन्स।